ओम नमः शिवाय। दोस्तों पितृपक्ष चल रहा है और इसमें मैं आपको एक बहुत ही विशेष एक रिचुअल बता रहा हूँ। लेकिन ये रिचुअल कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आपको करना क्या है कि प्रतिदिन सिर्फ आपको भगवान शिव, भगवान गणपति और माँ भगवती को प्रसाद चढ़ाना है। सिर्फ इतना ही करना, प्रसाद चढ़ाना है। और प्रतिदिन ये जो प्रसाद आप कुछ भी आप अपनी सुविधा अनुसार, सबसे बेहतर तो ये होगा कि जो आपके पितृ को जो सबसे ज़्यादा पसंद है अगर वो आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखकर, क्योंकि ये जो आप भोग लगाने वाले हैं वो ईश्वर को लगाने वाले हैं, तो भगवान शिव, माँ भगवती और भगवान गणपति को आप भोग लगा रहे हैं। तो ये देखकर कि अब ऐसी चीज़ नहीं लो जो ईश्वर को स्वीकार ना हो, तो ऐसा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर वैसा कुछ नहीं है तो सबसे आसान, सबसे सही तरीका होता है कि आप कोई भी फल आप चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जो भी आपको सीजनल फ्रूट आपको भी जो भी लगता है, या फिर कुछ नहीं होता है तो आप मिश्री चढ़ा दीजिए, मिश्री आप चढ़ा सकते हैं। और तो ये आपको मिश्री चढ़ाना है। और करना क्या है कि ये जो आप भोग लगाएंगे, अब आप देख लीजिए क्या भोग लगा रहे हैं। जो भी आप भोग लगाएंगे तो जो प्रसाद, उसके बाद जब आप उसे लेंगे तो प्रसाद को आपको 3 भाग में विभक्त करना है। ये विशेष है, ये प्रतिदिन आपको करना है, ये पूरे पितृपक्ष में आपको करना है। आप 3 भाग में जो आपने इसे डिवाइड किया, तो पहला जो भाग होगा आप अपने उस पितृ के नाम पे, जो भी आप कहते हैं उनके नाम पे, आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। या तो वो पितृ तक पहुंच जाएगा, या तो वो किसी जानवर के रूप में, किसी जीव जंतु, कैसे भी किसी रूप में, वो आपने एक भाग वहां निकाल दिया। दूसरा भाग आप खुद ये कर रहा और अपने परिवार के लोगों के बीच में बांटा। और तीसरा जो है आपको दान करना है। वो दान आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई भी जरूरतमंद हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, जो भी आपको लगता है, जो भी, मतलब आपको घर के अलावा, घर परिवार के अलावा जो भी कुछ लोग आप उसको दान दे दीजिए। तो आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को दे सकते हैं, आप किसी भिक्षुक को दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है, जिसको भी आपको दे। अब ये बात अलग है कि आपने चूंकि मिश्री लगाया है, तो बहुत, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो अब आप किसी सिक्योरिटी गार्ड को आप मिश्री देंगे तो उनको बड़ा पता लगेगा, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूम में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्योंकि वो देना है आपको किसी को, तो आप देख लीजिए कि किसको आप दे सकते हैं, किसी भी। और सिर्फ देने का मतलब ये नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटी किया, ऐसी चीज़ दीजिए जिसको अच्छा भी लगे उसको खाने में, मतलब। तो आप देख लीजिए वो क्या होगा। लेकिन ठीक है, आप ऐसे किसी भिक्षु को दे दीजिए अगर आपको लगता है मिष्टी ऐसा है, या फिर आपको जहाँ लगता है वैसे। तो ये 3 हिस्से में आपने बांटा और आपको ये करना है, पहला चीज। अब ये जो आपको भोग लगाना है, जो आप भोग लगाएंगे, ये आपको, इसमें भगवान गणपति के 5 स्वरूप हैं, विशेष स्वरूप हैं, उनको लगाना है। माँ भगवती के 8 स्वरूप हैं, उनको लगाना है। और फिर भगवान शिव के एक विशेष स्वरूप है, उनको लगाना है। तो इस तरह ये 14 शक्ति हुई, जिसमें भगवान गणपति के 5, भगवान शिव के 1 और माँ भगवती के 8 स्वरूप। तो इस तरह आपको 14 स्वरूप को, ईश्वर शक्ति को आपको भोग लगाना है। और ये फिर जब प्रसाद हो गया, तो इस प्रसाद को उन पितृ के लिए, आप अपने और आपके परिवार के लिए, और फिर जो भी आपको दान देना होगा, तो आप कुछ भी ऐसा आप देख लीजिए कि क्या आपको के लिए बेहतर आप कीजिए। आप देखिए कि आपको कितनी ज़्यादा आपको अंतर दिखेगा, जो मैं बता रहा हूँ, करके देखिए आपको कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है आपको पितरों की तरफ से। और ये करने के साथ साथ अगर आप, जो मैंने साधना बताई है, ये
भगवान गणपति और शिव का जो साधना मैंने अपलोड किया उसे कीजिए। आप कभी भी वक्त में दिन में प्रतिदिन आप कीजिए। आप देखिए कि आप जिस भी स्थिति में अभी हैं, आपके आनंद की स्थिति, आपकी खुशियों की स्थिति क्या होगी। आपको बहुत कुछ अच्छा महसूस होगा। आप करके देखिए। तो पितृपक्ष चल रहा है तो इसका लाभ उठाइए। बहुत ही ये उच्च कोटि की साधना और विधि मैंने आपको बताई है। ये वो साधना है जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, और जो मैं आपको जो ये विधि बता रहा हूँ ये बहुत ही गुप्त और दुर्लभ जानकारी है, जो विशेष तौर पे विशेष लोग को ही मिलता है। लेकिन प्रेमवश मैंने सबके बीच ये बताया है। आप करके देखिए, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आती, आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।